ओके, हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे फ्राइडे, तो आज हम करेंगे हिस्ट्री के प्रीमिक्स के क्वेश्चंस। बेसिकली जो हमारा पूरा हफ्ता चलता आ रहा है वही हम करेंगे रिवीजन सेशंस। अभी तक हमने क्या किया हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसके क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। या फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग शेड्यूल पूछ रहे थे कि शेड्यूल क्या है प्रीमिक्स का। सो डोंट वरी, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। बाकी मैं मंडे को फिर से रिवाइज एंड अपडेटेड शेड्यूल आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे वही क्या कहते हैं न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स सॉल्व दी 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कौन कौन सी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उस पर क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ गुप्तास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा है हर साल यूपीएससी गुप्ता एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इस पे क्वेश्चन आते ही आता है, तो उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन, न्यूमिस मॉडर्न पीरियड, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है। अशोका तो है ही है, वन ऑफ द फेवरेट। एथिक्स, जीएस कहीं भी यूज़ कर सकते हो उसको एग्जाम्पल की तरह, एसए में भी। लाइकवाइज मॉडर्न एम्पायर हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है। सो एक टर्म मैंने यूज़ किया यहाँ पे, न्यूमिस्मेटिक, बेसिकली कॉइन्स। देखो कभी ऐसी अगर टर्म आती है, कोई आपको लगे न्यू टर्म है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हिंदी ट्रांसलेशन देख लो उसकी और आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। ये बहुत बार हेल्पफुल होता है जीएस के पेपर में भी एंड एसएस में भी, राइट। इवन एथिक्स के केस में अगर आपको कुछ समझना है। सो लाइकवाइज एक बार यूपीएससी ने मेंस में पूछा था ऐसे टर्म न्यूमिस्मेटिक्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये क्या आ गया। जिनको अच्छे से पढ़ रखा हो तो आता होएगा। तो ऐसे केस में लाइक हेल्पफुल क्या होता है, आप हिंदी ट्रांसलेशन देख लो। सो लाइकवाइज ये बेसिकली मॉडर्न पीरियड में जो कॉइन्स थे, कॉइन सिस्टम था, उसके बेस स्टेटमेंट्स है। फोर्थ क्वेश्चन, जनपदास एंड महाजनपदास, उसके बारे में हमें कौन कौन से सोर्सेस है, किससे पता चलता है, तो उसके बारे में। लाइकवाइज फिफ्थ क्वेश्चन, वैदिक पीरियड जाते हैं हम, वैदिक गॉड्स से और उनका क्या रिलेशन था नेचर के साथ, और या गॉड किसके लिए फेमस थे वो, राइट। सो बेसिकली, सो प्लीज सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। तो बेसिकली कौन कौन सी इनमें से बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, देखो पहले तो हमें पता ही है। सेकंड ऑप्शन देखिए हम, अभिधाम पिटका। बेसिकली हमें पता है 3 पिटकास है, विनय, सुता एंड अभिधाम, राइट। ये 3 पिटकास है, हमें ये पता है। ऑलराइट, तो उसमें से सेकंड तो हमें पता है। अगर हम देखें आंसर तो ए, बी और डी में से कोई भी हो सकता है। ऑलराइट, बाकी आपके लिए शायद न्यू टर्म्स देंगी, जिन्होंने अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा आनी चाहिए। तो देखो ललित विस्तारा, ललित विस्तारा क्या है, बेसिकली इट्स अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये किसके बारे में, बेसिकली फिलॉसफी ऑफ दी, और यू कैन से बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, इसके बारे में, राइट। अभिधाम पिटका फिलॉसफी ऑफ द बुद्धा, उसके बारे में। उत्तर ध्यान सुट्टा, ये किसके बारे में, दिस इज नॉट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, रादर इट इज जैनिज्म टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, राइट, ये ध्यान रखना। उड़ान बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बेसिकली टॉक्स अबाउट दिस स्टोरी ऑफ ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट, उस पर है। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, ये ध्यान रखना। अब देखो लिटरेचर रिलेटेड जो ऐसे बुक्स आती हैं, इनको आपको कैसे ध्यान पढ़ना है। एक तो आपको रिलीजन आइडिया होना चाहिए, बुद्धिज्म जैनिज्म किस पे है। देन आपको लैंग्वेज, प्राकृत, पाली, संस्कृत किस लैंग्वेज पे है। देन कौन से पीरियड में आई थी, बिकॉज क्रोनोलॉजिकली भी यूपीएससी पूछ लेती है, तो आपको इस वे से पता। और थोड़ा सा थीम आइडिया ले लो कि वो जो टेक्स्ट है, लिटरेचर है, कि क्या उसका थीम क्या है, तो ये ध्यान रखना। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो ललित विस्तारा संस्कृत में है, लैंग्वेज, राइट, और डील्स विद बायोग्राफी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अभिधाम पिटका, ये डील्स विद वर्ड बुद्धिज्म एंड फिलोसफी और डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म बेसिकली। देन वी हैव उत्तर ध्यान सुट्टा, जैनिज्म में है, प्राकृत लैंग्वेज, टीचिंग्स ऑफ महावीर पे है। देन उड़ाना पाली टेक्स्ट है, राइट, ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट इसके ऊपर है। लाइकवाइज मैंने आपको एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड की है बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, तो आप ये याद कर सकते हो। और कोई टेक्स्ट इफ़ यू कम अक्रॉस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, एनसीईआरटी वगैरह से, तो आप इसमें ऐड करते रहना, तो आपके एक जगह पे सारा नोट्स तैयार हो जाएगा, राइट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ गुप्तास। तो बेसिकली गुप्तास इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें पता था सेंट्रलाइज, उसे डिसेंट्रलाइज, फिर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटअप की थी। सो लाइकवाइज क्या है तो देखो अभी 2 टर्म्स मैंने की है, विश्वपति एंड दत्ताकाश, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए।
ऐसे ही आपको क्या करना चाहिए, आपका होमवर्क क्या होना चाहिए, कॉलम टेबल बनाओ, जितनी सारी टर्म्स यू कम अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिलेटेड वो सारी लिख लो और उनके मीनिंग, ब्रीफ मीनिंग, बिकॉज अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है ना उसके बारे में ये किससे रिलेटेड है, आप आंसर समझ जाओगे। अगर जुडिशरी से रिलेटेड है तो सिर्फ लिख लो जुडिशरी, पूरा डिटेल में मत जाना, इतना काफ़ी होता है, इतना यूपीएससी आपको ट्रैप नहीं करता, अगर ट्रैप करेगा तो मतलब क्वेश्चन को छोड़ने वाला है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये क्या है, विषयपति, तो बेसिकली दे आर इंटरेस्टेड विद जुडिशियल पावर्स, ये सही है, बट नॉट एट प्रोविंस लेवल रादर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो बेसिकली हायरार्की थी जुडिशियल ऑफिसर्स की, तो आप देख सकते हो देखो सेंट्रल लेवल वहाँ पे कौन था, महान नंददायक का, राइट, ये चीफ जस्टिस। फिर उसके नीचे प्रोविंसेस, किंगडम्स को प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, उसका हेड कौन था, उपारिकास। फिर उपारिकास को प्रोविंसेस को डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे हम स्टेट्स को डिवाइड करते हैं, उसका हेड कौन था, जुडिशियल हेड विषयपति। फिर डिस्ट्रिक्ट्स को रूरल एरियाज में, उसका हेड कौन था, हेडमैन या फिर विलेज एल्डर्स, जो गाँव के बड़े लोग होते हैं। तो ये था, तो बेसिकली दीज आर दी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल नॉट प्रोविंस लेवल, ये ध्यान रखना। देन दत्ताकास, दत्ताकास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं था, रादर ये कौन थे, स्पाइस, स्पाइस सिस्टम था, सो स्पाइस को हम बोलते हैं दत्ताकास। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल, राइट। ओके, कॉइन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, हमें पता है कॉइन सिस्टम यूजुअली स्टार्ट कब से हुआ है, इट स्टार्टेड फ्रॉम वैदिक पीरियड में स्टार्ट हो गया था आर्यंस के टाइम पे, पर इतना लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं था। मेनली हमें लार्ज स्केल पे यूज़ कहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ था, मॉडर्न पीरियड पे, और यू कैन से जब महाजनपदास एंड जनपदास आए थे, तो पंचमार्क कॉइन्स फेमस थे उस टाइम पे, और कौन से मटेरियल के बन रहे थे, सिल्वर एंड कॉपर, मॉरियंस के टाइम पे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो पंचमार्क कॉइन्स थे, तो पंचमार्क थे तो कुछ ना कुछ सिंबल बना होता था, तो बेसिकली सिंबल्स क्या होते थे, जैसे ट्री इन रेलिंग सिंबल हो गया, राइट, ऐसे एलिफेंट बना हुआ है। सो वेरियस सिंबल्स आर लाइक, आप देख सकते हो 6 आर्म सिंबल्स, सन, राइट, और सिंबल्स क्या बने थे, माउंटेन, एलिफेंट, ट्री रेलिंग, तो ये सब सिंबल्स बने होते थे। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और जो ये ट्री रेलिंग सिंबल था वो क्या सिग्निफाई करता था, कि बुद्धास एनलाइटनमेंट, ये ध्यान रखना। तो 1 और 2 और 3 आर करेक्ट, पर सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकंड का देखो, सेकंड पार्ट ही सही है कि सिंबल्स बने होते थे, पर उन कॉइन्स पे किंग्स का नाम नहीं लिखा होता था। वो कब से स्टार्ट हुआ था, वो यूजुअली जब सेंट्रल एशियन से आए थे, पार्थियंस, सकास, कुशन्स वगैरह, तब स्टार्ट हुआ था, तब उससे पहले नहीं होता था। तो ये ध्यान रखना, सेकंड इज रॉन्ग। तो आपकी देखो सेंट्रल एशियन वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। सो 1 और 3 आर करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान रखना, इनकरेक्ट, सो आंसर वुड बी सी नॉट ए। मुझे लगता है बहुत लोगों ने ए मार्क किया होगा, राइट। सो न्यू लर्निंग। और एक और चीज़ ध्यान रखना कॉइन्स के केस में, एक तो आपको पता होना चाहिए उस कॉइन के डिज़ाइंस क्या थे, मतलब शेप हो गया, सिंबल्स उस पर कुछ बने थे, कोई कुछ हैंड राइटिंग वगैरह की, कैलीग्राफी वगैरह या कुछ लिटरेचर टर्म्स यूज़ किए, लेटर्स वगैरह, वो पता होना चाहिए। देन कॉइन्स का पता होना चाहिए मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, तो सिल्वर कॉपर यूज़ होता रहा यहाँ पे। और कॉइन्स को कुछ ना कुछ बोलते थे, जैसे हम क्या बोलते हैं, सिक्के बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, जैसे यूएस में सेंट्स बोलते हैं, हम सिक्के बोलते हैं कॉइन्स, नहीं तो करेंसी, डॉलर्स, वो नोट्स हो गए। तो इंडियन INR इंडियन रुपी, वो यूएस में डॉलर्स बोलते हैं। इसलिए मॉडर्न के टाइम पे करेंसी को क्या बोलते थे, कॉइन्स को कर्शपनास एंड सतवाना, ये ध्यान रखना, ओके। ऑलराइट, फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट जनपदास एंड महाजनपदास, 5th सेंचुरी BC में था। तो बेसिकली देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको सबसे पहले, अगर देखो इसमें वो पूछ रहे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, एक पीरियड के बारे में, एरा के बारे में, तो जब भी वो पूछ रहा है एरा के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक तो लिटरेचर हो सकती है, बुक्स, राइट, देन और क्या हो सकती है, इंस्क्रिप्शंस होगी, और कॉइन्स वगैरह, न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स, वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन यू हैव लॉट ऑफ जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स होती है, जैसे पॉटरीज वगैरह, आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर्स, ये सब चीज़ें होगी, राइट। देन म्यूज़िक, डांस, ये सब चीज़ें भी उस एरा के टाइम के सोशल कल्चरल लाइफ बता रहा है। तो ये सब के हमारी सोर्सेस है, इनको स्टडी करके ही हम आइडिया लगाते हैं उस पर्टिकुलर एरा का। सो लाइकवाइज देखो, अब इसमें आपको बस हिंट क्या लेना था, ये भी चाहे ना पता हो, आपको बस देखना था 5th सेंचुरी BC, उस टाइम पे क्या था, जनपदास, महाजनपदास, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये प्रिवेल कर रहे थे। सो बस उसी से आइडिया लेना है। तो उस टाइम क्या था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो सुत्ता पिताका हमें पता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सो दिस इज करेक्ट, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। देन भगवती सूत्रा जैन टेक्स्ट है,
एक और आपकी न्यू लर्निंग है. सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एरा. देन अष्टधाई पन्निनी ये उस टाइम लिखी गई थी ग्रामर बुक, राइट, तो वो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हिंदुइज्म चल रहा था. लाइकवाइज अब ये मटेरियलिस्टिक थिंग आ गया. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटी उस वक्त प्रिवेल कर रही थी. तो इट टेल्स अस लॉट अबाउट दैट एरा, उस टाइम के एरा के सोशल लाइफ क्या थी. सो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट. सो ऐसे बेसिकली आपको अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चन को, राइट. तो आप ये देख सकते हो. ऐसी एक और बुद्धिस्ट लिटरेचर फेमस है, अंगुत्तरा निकाया. ये टोटल 16 महाजनपदा से सबके नाम की लिस्ट देता है, ये ध्यान रखना. बेसिकली सुत्ता पिटाका 4 बुक्स में डिवाइडेड है, 4 सोर्सेज उसके, दिग्गा, मजिमा, संयुक्त, अंगुत्तरा निकाया, राइट. और तो अष्टाध्यायी तो पन्निनी का 5th और 4th सेंचुरी BC के अराउंड मतलब ही वॉज लिविंग. तो ऑफकोर्स उसी टाइम लिखी गई है बुक, और तो ऑब्वियसली उस टाइम के एरा के बारे में बताई गई है, राइट. ऑलराइट. जैन टेक्स्ट एक और ध्यान रखना, परिष्ठता पर्वन. क्लियर. ऑलराइट. लास्ट क्वेश्चन, वैदिक गॉड और रिलेशन विद नेचर, इनका क्या था. अब देखो ये थोड़ा आपको रट्टा मारने वाला है, पर आपको आने चाहिए. देखो सोम तो सबको ही पता है, सोम इज गॉड ऑफ प्लांट एंड ड्रिंक, ये हमें पता है, सोम ड्रिंक्स होती है. सो दिस इज फर्स्ट इज करेक्ट. फर्स्ट इज करेक्ट, तो फर्स्ट तो वैसे ही करेक्ट है हर ऑप्शन में. तो आपके पास स्कोप था नहीं कि आप एलिमिनेशन यूज़ कर सको. ऑलराइट. तो आप स्टिल आप कर सकते थे आर्यानी, अगर आपको पता, आर्यनंका ये भी एक बुक है. सो बेसिकली टॉक्स अबाउट द फॉरेस्ट. सो लाइकवाइज आर्यानी गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से लिंक होएगा आर्यानी, तो फोर्थ इज करेक्ट. तो आप उससे देख सकते थे आंसर फिर डी और ए में से रहेगा. तो अब आपको सिर्फ ए और डी में से डिफरेंस निकालना है, तो मतलब 2 या 3 कोई भी एक रॉन्ग होएगा तो आपका आंसर आ जाएगा. तो आप देखो मरुता हमें पता है इट इज़ अ गॉड ऑफ स्टॉर्म, साइक्लोन्स टाइप ऐसे, नॉट गॉड ऑफ विंड. गॉड ऑफ विंड कौन होते हैं, वायु. तो आप इससे गेस कर सकते थे थर्ड इज रॉन्ग. तो अगर थर्ड रॉन्ग हो गया तो अभी भी 1 और 4 और 1 में फंस रहे हो, अगर आप उस वे से जा रहे हो. तो अदिति हमें पता है, अदिति इज द मदर ऑफ लॉर्ड सन. सो अदिति इज गॉडेस ऑफ एटर्निटी. गॉडेस ऑफ डॉन कौन है, उषा, ये ध्यान रखना. तो ये था बेसिकली आपको. ऑलराइट. सो आंसर वुड बी ए, 1 और 4 ओनली. ऑलराइट. तो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है गॉड्स, वैदिक गॉड्स की, और कौन कौन से नेचुरल फोर्सेस से रिलेटेड थे वो, तो आप ये देख लेना. ऑलराइट. ओके, थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ एक और चीज़, ये प्लस पॉइंट है आपको मैं देना चाहता था. देखो वैदिक गॉड्स है, हम बेसिकली उस टाइम पे जो कल्चर था वैदिक पीपल का, तो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग, हम जब आज के टाइम पे गॉड को अगर वर्शिप करते हैं तो क्यों करते हैं, कि हमारी प्रॉब्लम्स दूर कर दो, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, इवन वेल्थ, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन एंगल से देखते हैं. पर वैदिक पीरियड में क्या था, जब वो गॉड को वर्शिप करते थे वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, नॉट फ्रॉम स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और टू रिजॉल्व देयर और एंड देयर मिजरीज, वो नहीं करते थे. तो ये डिफरेंस ध्यान रखना बस. ऑलराइट. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. किसी को कोई डाउट होगा तो यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम at rahul@sleepyclasses.com. लाइकवाइज बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच कर रहे हैं फॉर कोर्सेज एंड ऑल, कमेंट सेक्शन में भी रीड करता हूँ. दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कैसे करना है अप्रोच, उनको पोर्टल पे समझ नहीं आ रहा. तो यू कैन कॉन्टैक्ट pinky@sleepyclasses.com. मैम है पिंकी मैम, शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑफ ऑल दिस एनरोलमेंट एंड ऑल, सो शी विल हेल्प यू आउट. ओके. बाकी किसी को डाउट होगा फील फ्री टू अप्रोच मी एट माई मेल ID, और यू कैन ड्रॉप अ कमेंट in the comment box. Okay, thank you so much. Have a nice day ahead.